पिछले साल जब मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई तो दुनिया में उनकी रईसी की चर्चा हुई। दिल खोलकर खर्च करने का अंदाज देखा दुनिया ने। आज हम आपको अनंत अंबानी का दुबई का विला दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस विला की भी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुबई के पास जुमेराह में खरीदे गए इस विला को दुबई का सबसे महंगा घर कहा जा रहा है। अब दुबई जैसे शहर में सबसे महंगा घर है तो उसमें मिलने वाली सुविधाएं और वहां रखा सामान, विला की एक एक चीज भी एक्सक्लूसिव ही होगी। लेकिन इस विला को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि अनंत अंबानी को यह विला उनकी शादी में गिफ्ट में मिला। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने यह विला उन्हें गिफ्ट किया था, जिसे मुकेश अंबानी ने उस वक्त 640 करोड़ रुपए में खरीदा था। 100-200 करोड़ नहीं, बल्कि अपने बेटे को गिफ्ट में देने के लिए मुकेश अंबानी ने 640 करोड़ रुपए में विला खरीदा। इतना महंगा गिफ्ट तो शायद किस्से कहानियों में भी सुनने को नहीं मिलता होगा। हालांकि अंबानी परिवार की नेटवर्थ और पूरी दुनिया में फैले उनके बिजनेस के आगे 640 करोड़ कुछ भी नहीं है, और बेटे के लिए उनका प्यार तो असीम है ही। तो उन्होंने कहा बेटे को कि जाओ दुबई में एक घर ले लो। अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका अंबानी के साथ दुबई में इसी विला में रहते हैं। आज हम अनंत अंबानी के विला की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि अनंत अंबानी का विला दुबई का सबसे महंगा घर क्यों है। अनंत अंबानी के सबसे महंगे शौक और उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक। अंबानी परिवार दिल खोलकर खर्च करने के लिए मशहूर है। ऐसे में जब अपने ही बेटे को गिफ्ट देने की बात आई तो मुकेश अंबानी ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई, बल्कि दुबई के सबसे महंगे विला को चुना। अनंत अंबानी का यह विला दुबई के पास पाम जुमेराह में मौजूद है। पाम जुमेराह पाम के पेड़ के शेप में बना आर्टिफिशियल आइलैंड है और अनंत का विला इसके नॉर्थ में मौजूद है। अनंत अंबानी का यह विला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अनंत अंबानी का विला 33,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जहां से फारस की खाड़ी का खूबसूरत नजारा दिखता है। अनंत अंबानी के विला में ही 70 मीटर चौड़ा प्राइवेट समुद्र तट भी मौजूद है। मतलब अपना समुद्र तट है भाई। अनंत अंबानी का यह विला 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और पूरा का पूरा बीच उनका खुद का है। यानी जब चाहें समंदर के किनारे सैर के लिए निकल सकते हैं। किसी के आने जाने की चिंता नहीं। हालत यह है कि जो भी लोग अब दुबई घूमने जाते हैं वो बुर्ज खलीफा को देखने के बाद अनंत अंबानी का विला देखने आजकल चले जा रहे हैं। सफेद रंग के इस विला का इंटीरियर तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। इस विला को इंटरनेशनल लग्जरी आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था और यही वजह है कि अनंत अंबानी का यह विला दुबई का सबसे महंगा विला बताया जा रहा है। यहां रखी हर चीज न सिर्फ महंगी है बल्कि इतनी शानदार है कि आम लोगों ने तो देखी भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अनंत अंबानी के विला में 10 बेडरूम है, 3,000 वर्ग फीट का लिविंग एरिया है, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल है, सोना बाथ और लग्जरी प्राइवेट स्पा है, एक सलून भी है और बार भी शामिल है। यानी हर वो सामान, लग्जरी की वो चीज जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी वहां है। भाई आप सोचिए ना, लिविंग एरिया 3,000 स्क्वायर फीट का है। उतने का तो मतलब मिडिल क्लास का 2 घर उसमें उतने में आ जाएगा जितना का लिविंग एरिया है। इस विला की खूबसूरती और उसमें मौजूद लग्जरी सुविधाओं को देखते हुए ही मुकेश अंबानी ने इस विला को गिफ्ट के तौर पर चुना था। मुकेश अंबानी ने यह विला कुवैत के टाइकून मोहम्मद अल-शाया से खरीदा था। मोहम्मद अल-शाया स्टारबक्स, H&M, विक्टोरिया सीक्रेट जैसे ब्रांड के मालिक हैं। मुकेश अंबानी ने पहला विला 2022 की शुरुआत में खरीदा। 640 करोड़ के इस विला को अनंत अंबानी को गिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा विला अक्टूबर 2022 में खरीदा। पाम जुमेराह के दूसरे विला की कीमत 1350 करोड़ रुपए थी। दुबई का पाम जुमेराह वो इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी सेलिब्रिटीज के विला है। अनंत अंबानी के अलावा पाम जुमेराह में ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम का विला भी है। शाहरुख खान ने भी एक विला यहां पे लिया हुआ है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की भी कई प्रॉपर्टी हैं। सानिया मिर्जा का ग्रीक स्टाइल का विला है बताया जाता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक विला यहां पे गिफ्ट किया है। सोहेल खान ने भी पाम जुमेराह में इन्वेस्ट किया है, ऐसा बताया जाता है। दुबई का पाम जुमेराह इतना मशहूर क्यों है और क्यों दुनिया भर की सेलिब्रिटी यहां घर खरीद रही हैं, वो भी जानना चाहिए आपको। दुबई का पाम जुमेराह दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है। देख रहे हैं जिस तरह से ताड़ का पेड़ नहीं होता वैसा बनाया हुआ है। इसका निर्माण 2001 में शुरू हुआ और 2007 में लोगों ने रहना शुरू किया। ताड़ के पेड़ जैसा आकार होने के कारण इस द्वीप का नाम पाम जुमेराह रखा। समंदर के बीच बनाए गए इस द्वीप के बेस को रेत और चट्टानों से बनाया गया है और द्वीप समंदर की लहरों और तेज हवाओं से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए द्वीप पर 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया है। लग्जरी विला के अलावा यहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पा है, क्लब है, अपार्टमेंट है। लेकिन पता नहीं होटल में क्या ही होता होगा जो घर में नहीं है। यहाँ करीब 80,000 लोगों को
के एक साथ रहने की व्यवस्था है। भाई पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, दुनिया में बहुत लोग अमीर भी हैं, अरबपतियों खरबपतियों की लाइन लगी है, लेकिन पैसा खर्च कैसे किया जाता है, जिंदगी को कैसे जिया जाता है, ये कोई अंबानी परिवार से सीखे। अंबानी परिवार में पिछले साल हुई शादी की तस्वीरें तो लोग अभी तक नहीं भूले, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। तब अनंत अंबानी ने जो भी पहना था उसकी भी खूब चर्चा हुई। 2024 में हुई अनंत अंबानी की शादी में ही 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। इसके अलावा अंबानी परिवार ने जो कपड़े पहने थे उसकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी। अनंत ने पाटेक फिलिप घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत 67 करोड़ से ज्यादा थी। 10 पीस घड़ियों का कलेक्शन भी पहना था जिसकी कीमत लगभग 260 करोड़ थी। 1 करोड़ 32 लाख रुपए के हीरे से जड़ा हुआ पैंथर ब्रोश पहना था। ऐतिहासिक बाजूबंद भी पहना था जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई गई थी। अनंत अंबानी ने अपनी शादी में कई दोस्तों को 2-2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट कर दी। तो भैया ये है रौला जलवा कि 640 करोड़ का गिफ्ट मिला है शादी के बाद। बिहार में नरेंद्र मोदी की तो पूरी टीम लग गई है। खुद पीएम मोदी भी बिहार चुनाव में उतरने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी बिहार की जगह कभी यूपी में दिखते हैं, कभी असम में दिख रहे हैं। बिहार में जब चुनाव अनाउंस नहीं हुए थे तो राहुल गांधी पूरा माहौल बिहार में बनाए, यात्रा निकाल दिए, नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का खूब आरोप लगाए। लेकिन अब जब बिहार में चुनाव पीक पर आ गया, नॉमिनेशन की मारामारी चल रही है, अरे भाई साहब राहुल गांधी के मुद्दे कहीं दिख ही नहीं रहे और ना राहुल गांधी खुद बिहार में दिख रहा है। आज राहुल गांधी यूपी में उस हरिओम वाल्मीकि के घर पे थे जिसकी कुछ दिनों पहले रायबरेली में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद राहुल गांधी असम में सिंगर जुबिन गर्ग के घर चले गए जिनकी कुछ समय पहले ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। यानी राहुल गांधी यूपी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में कब जाएंगे भाई? इनका बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्या? क्योंकि वहां तो महागठबंधन में मार मची पड़ी, कांग्रेस के टिकट बंटवारे में बवाल चल रहा है। महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लोग उतर गए और राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पा रहे। राहुल गांधी और तेजस्वी के गठबंधन की हालत यह हो रखी है कि इस गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रही हैं। बताइए कैसा गठबंधन है? कांग्रेस के अंदर बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर भयंकर बवाल तो चल ही रहा है। आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलग विवाद हो गया है क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया और आरजेडी ने भी सिंबल बांट दिया। बताइए ये इनका गठबंधन है। महागठबंधन में कहलगांव, लालगंज, वैशाली और बछवाड़ा और इसके अलावा लखीसराय सीट पर भी पेंच फंसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में इन 5 में से 4 सीटों पर बिना आरजेडी से कहा जा रहा है चर्चा किए अपने कैंडिडेट उतार दिए। कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार राजा, वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, लखीसराय से अमरेश कुमार को टिकट दिया। ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही आरजेडी में बैठकों का दौर शुरू हो गया और तय किया गया कि जिन विवादित सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं वहां आरजेडी भी कैंडिडेट उतारेगी। और लालगंज से तो आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को टिकट दे भी दिया और उन्होंने नॉमिनेशन भी भर दिया। उधर खुद बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद तारिक अनवर ने भी कांग्रेस की लिस्ट पर नाराजगी जताई। तारिक अनवर ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस की लिस्ट से साफ हो गया है कि कैंडिडेट चुनने का कोई मापदंड ही तय नहीं किया गया, बल्कि पिक एंड चूज के आधार पर लिस्ट तैयार हुई है। सुनिए तारिक अनवर। अभी हमने देखा कि 113 मतों से हारने वाले मुन्ना शाही जी पूर्व विधायक, उनकी टिकट काट दी गई और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो 28,000 से 25,000 से 30-32,000 से हारे हैं, उनको दोबारा चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई है और उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे एक बात तो जाहिर हुआ कि कोई मापदंड नहीं था, पिक एंड चूज था। कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस ने ऐसे टिकट बांटा है जिसका कोई मापदंड नहीं। अब बताइए राहुल गांधी है नहीं, कोई प्रचार कर नहीं रहे, इनका गठबंधन में टिकट शेयरिंग नहीं हो पा रही, खुद की टिकटें जो है वो गलत शलत बांट रहे हैं, फिर कल को हारेंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो गया। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे टिकट बांटे हैं कि उनके खुद के सांसद नाराज कह रहे कि 113 वोट से जो हारा उसका टिकट काट दिया और जो 30,000 से हारा था उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस में गजब खेल चल रहा है। कांग्रेस का हाल यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी को जिस मंच से बिहार में गाली दी गई थी, उस मंच उस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता को टिकट दे दिया। फिर जब बवाल हुआ तो उसका टिकट काट कर किसी और को दिया। दरभंगा में यह वही जगह है जहां 27 अगस्त को राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इंडी गठबंधन के बनाए मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा बवाल हुआ।
लेकिन अब कांग्रेस ने क्या किया वो देखिए। दरभंगा की जाले सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस इस सीट पर मोहम्मद नौशाद को टिकट देने का मूड बना चुकी थी, ये कहा जा रहा है। मोहम्मद नौशाद वही शख्स है जिसे दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की सभा का आयोजक बताया गया था। सूत्रों के मुताबिक विरोध की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने रातों रात फैसला पलट दिया और मोहम्मद नौशाद को नॉमिनेशन करने से रोक दिया। और पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म होने से कुछ मिनट पहले इस सीट पर आरजेडी के ऋषि मिश्रा को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, जो कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। बताइए, बिहार में राहुल गांधी के गठबंधन का जो हाल है उसे देखकर तो खुद गठबंधन के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। इतनी मारामारी है कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुनिए कैसे मुकेश सहनी ने लास्ट में आकर हाथ खड़े कर दिए कि भाई छोड़ो, मैं लड़ूंगा ही नहीं। इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। मुकेश सहनी का यह बयान महागठबंधन में मची जबरदस्त खटपट के बीच आया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी ये लास्ट तक न राहुल गांधी तय कर पाए न तेजस्वी यादव तय कर पाए। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे थे, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के पसीने छूट गए। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की भी डिमांड रख दी थी। मुकेश सहनी के साथ सीटों पर बात ना हो पाने की वजह से ही लास्ट समय तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनली नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि महागठबंधन के दलों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी और कई जगहों पर गठबंधन की दो पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। यह भी कहा गया कि हो सकता है कि मुकेश सहनी पलटी मारकर एनडीए में चले जाएं या फिर अकेले चुनाव लड़ें। इससे महागठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात की, फोन पर फोन लगाए गए, बैठकों का दौर चला। इतनी कसरत करने के बाद अब कहा जा रहा है कि किसी तरह से मुकेश सहनी माने और अपनी पार्टी के लिए 15 सीट पर तैयार हो गए। महागठबंधन में अंदर ही अंदर इतना सब घमासान चल रहा है, इसने कांग्रेस और राहुल गांधी के भी पसीने छुड़ाए ही होंगे। पहले तो गठबंधन इस बात पर फंसा था कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे या नहीं, फिर इस बात पर पेच फंसा कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन दूसरों के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी देगा। सुनिए इस पूरे बवाल पर बिहार कांग्रेस के नेता ही खुद क्या बता रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि कैसे बीजेपी इस सब के मजे ले रही है और अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिस पर अलग बवाल हो गया है। कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय होती है। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं। सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं